हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माली सर 3.0। इस वीडियो में अपन शुरू करने वाले हैं वन शॉट जो भी होने वाला है मैथ्स चैप्टर 7 का। ये मेरा पहला वन शॉट वीडियो है जो कि आप पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। इसमें अपन एक ही वीडियो में अपन सारी जानकारी लेने वाले, एक्सरसाइज सोल्विंग विथ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट रूल वगैरह वगैरह अपन सब इसी इसी वीडियो में अपन क्लियर करने वाले। छोड़ के ना जाइएगा, बीच में वीडियो पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन ट्राइंगल की। वन शॉट उधर लिख दिया है, ट्राइंगल की शुरुआत करते। तो सबसे पहले अपन इसी नाम से अपन शुरुआत करते कि ट्राइंगल। तो एंगल, अपन एंगल क्या होता है समझ लिया अपन ने, सिक्स चैप्टर में समझा है। इसके बाद एक बार और समझा देंगे, सिक्स चैप्टर समझ लेंगे साथ में मिलकर। एंगल यानी कि एंगल, ट्राई यानी कि थ्री। समझो, ट्राई एंगल, थ्री एंगल, थ्री एंगल यानी कि ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है कि ट्राइंगल की एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी। एक क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि तीन लाइन से बना हो वो कहलाता है ट्राइंगल। जो कि आज मैं स्वेटर पहन के आ चुका हूँ, क्यों? क्योंकि आज और कल बहुत ही मतलब ज्यादा बारिश दिख रही है। अभी भी जब भी शाम है, शाम का समय में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी भी बहुत ही तेज बारिश हो रही है बाहर। तो इसलिए थोड़ा ठंड का माहौल बन चुका है, इसलिए मैंने निकाल लिया अपना स्वेटर, मतलब हमने पहन लिया है हमारा स्वेटर। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने ट्राइंगल, जो कि आपने समझ लिया ट्राइंगल थ्री साइड, थ्री एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री साइड, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल, इज कॉल्ड ट्राइंगल, इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल ये है सारे थ्री साइड्स, तीन साइड के क्लोज्ड फिगर ट्राइंगल कहलाता है। ये हो चुका अपना बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। अब अपन चलते हैं कि ट्राइंगल के रूल पढ़ लेते हैं अपन कि कैसे कैसे रूल है ट्राइंगल के। सबसे पहले बेसिक सी बात अपन देख लेते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी होती है। कॉन्ग्रुएंट यानी कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं तो शब्द देखा होगा, कॉन्ग्रुएंट। कहीं ना कहीं तो आपने शब्द देखा हुआ कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सेम टू सेम। यानी कि कोई शेप है, ये मान लीजिए ये शेप है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, मतलब कि उसका साइज और शेप दोनों बराबर होना चाहिए। साइज और होगा साइज और शेप। तो साइज और शेप सेम होना चाहिए। उस फिगर को अपन बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर, ट्राइंगल नहीं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी कि मान लीजिए एक एक है कि ये है एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। ये ये भी मान लेते हैं अपन रेक्टेंगल ही है, दो रेक्टेंगल है, शेप सेम है, शेप सेम है। इसकी साइज ये मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए अपन ने 10 है, ये मान लीजिए 4 है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा? सोचिए सोचिए, क्या क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा? क्यों न क्यों होगा, मतलब नहीं होगा। ये तो वैसे तो नहीं होगा क्योंकि आपने ये देख लिया होगा, पर वाई क्यों नहीं होगा? तो इसी का यही रीजन है कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें साइड ये वाली अपन को साइड सेम मिल चुकी है, ये वाली अपन को साइड मिल चुकी है 10 वाली, ये वाली मिल चुकी है 5, ये वाली मिल चुकी है 10, ये वाली हो चुकी है 4। तो क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये होने वाली है 5, तो ये होने वाली 4, यानी कि ये भी 5 होने वाली थी, या फिर या भी 4, ये भी 4 होती तभी जाके सेम होना। आप ये मत देख लीजिएगा कि कॉन्ग्रुएंसी पूछी है, ये देखने में तो मान लीजिए ये तो भी परफेक्ट ज्योमेट्री से नहीं बना। आपको जो बुक में आएगा तो आपको देखने में लगेगा कि हाँ यार फिगर, हाँ ये भी रेक्टेंगल यार, ये भी रेक्टेंगल यार। क्या लगाते कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आपने देखा ही नहीं ध्यान से, 10 और 4, 10 और 5 देखा ही नहीं। नंबर आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, नंबर कट गया। तो बाद में जब आपको कॉपियां देखने को पता चल रहा है कि यार हाँ यार अपन ने गलती कर दी थी यार, वो अपन ने वीडियो पुराने देखा था, वीडियो आधा छोड़ दिया था, वीडियो हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था, अच्छे ध्यान नहीं दिया था उस वीडियो में, इसीलिए वो अपना छूट चुका है। तो ये हो चुका है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी यही होती है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा कि साइज और शेप, फिर एक बार ध्यान रख लीजिए आप, साइज और शेप। तो साइज और शेप अगर इक्वल होगा, साइज और शेप बराबर होना चाहिए, उसे वही होते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट शेप यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर,
जैसे मान लीजिए ये है एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ये हो गया 5, ये हो चुका है 5, यानी ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर क्यों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर? बताइए बताइए क्यों हो जाएंगे, कमेंट कर दीजिए मेरे बताने से पहले क्यों होंगे कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि आप इसमें देखिए, आप सोच रहे एक साइड दिखे, अरे बुद्धू यही तो है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड सेम होती है, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, यानी कि सब साइड 5 की बनने वाली है। तो शेप पता चल चुका है अपन को, स्क्वायर है, साइज पता चल चुकी है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 5 मीटर, जो भी आप मान लो सेंटीमीटर मीटर जो भी, तो हो चुका है ये कॉन्ग्रुएंट, तो प्रूव हो चुका है ना। देख लिया अपन ने, साइड पता चल गई, इसका शेप अपन ने देख लिया, तो ये हो चुका है कॉन्ग्रुएंट। अब अपन पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, मतलब अपन ने आपने देखा होगा कि यार ट्राइंगल एक एक घर है, एक घर मान लीजिए आप, एक क्वेश्चन शेप एक खेत है, दो बराबर हिस्से करने, एक खेत है, ये मान लीजिए अभी जुड़ा हुआ है खेत, बराबर हिस्से करने, आपने कर दिए लकीर, तो ये खेत इस खेत के क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट इक्वल कॉन्ग्रुएंट हुआ है शेप, यही तो बात है इसकी। तो अब अपन देखते हैं इन ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल चैप्टर है ट्राइंगल, तो अपन को पढ़ना भी ट्राइंगल के बारे में होगा। तो दोस्तों अब अपन समझने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे प्रूव करते हैं, अपन ट्राइंगल के थ्रू ही अपन इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको ये गिवन है, इस प्रकार का आपको एक शेप गिवन दे दिया जा रहा है, यानी कि ए बी सी गिवन है, ये ये वाली साइड, वापस से नोट कर लेते हैं, ये वाली साइज इज इक्वल टू ये वाली साइड, और ये मान लीजिए आपने मान लिया 18 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को मान लीजिए आप ओ, इस पॉइंट इधर इस वाले को मान लीजिए आप ई, इस वाले को मान लीजिए आप एफ। क्लियर है, इतना अपन ने फास्ट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो अब इधर समझते हैं कौन से ट्राइंगल को अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन की बुक से क्वेश्चन पिक किया है। तो ट्राइंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये वाला साइन होता है ना, ये वाला जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये क्लियरली बना नहीं है बुक में, आपको एकदम प्रॉपर डायग्राम इसका देखने को मिलेगा। इस प्रकार कुछ इसका प्रॉपर इसका डायग्राम रहता है, वो डायग्राम होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल भी प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे यानी इक्वल प्रूफ अपने आप, यानी कि अपने आप यानी वैसे भी हो ही जाएगा। तो ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के अपन इसको इक्वल प्रूफ करने वाले, ट्राइंगल ए सी ई, इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या करें, समझ लो कि यहाँ पर नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं इसको साइड में पिक कर लेता हूँ। ट्राइंगल अपन ने पिक कर लिया ये वाला, ए सी ई एफ ए बी 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, और ये अपन को गिवन है ही नहीं, बाकी बस इतना ही, ये दो डायग्राम दिख रहा है। अब क्या करना है अपन को इसमें कि ये अपन को गिवन है, अब अपन को करना क्या है इसमें कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सोचिए जरा, कमेंट कर दीजिए, इतने समय में तो कमेंट हो जाना चाहिए यार, क्या आप इतना धीरे धीरे करते हो कमेंट यार, इतनी देर में कमेंट हो जाना चाहिए, इतनी देर में तो अपन क्वेश्चन पूरा दिमाग में उतर जाना चाहिए, अपन को पूरा सोल्यूशन आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो सॉल्यूशन आ जाना चाहिए ना, इतने इतना समय काहे को लगता है। सीधी सी बात है, जल्दी फोकस कीजिए। एंगल ए कॉमन दिख रहा है, इक्वल मान लो, फटाक से मान लो इक्वल कॉमन दिख रहा है, इसलिए। एक और बात, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव होगा। कैसे होगा, दिख रहा है यहाँ पर, जब मान लीजिए ये एक पूरा एंगल है कोई सा भी, इस एंगल में से ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो सिंपल सी बात है ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा ही ना। मान लीजिए ये 100 डिग्री एंगल है, 100 डिग्री का एंगल है, ये 50 डिग्री हो चुका है, 50 डिग्री के इक्वल है, तो बची हुई 50 डिग्री के इक्वल होगा ना।
समझे बात को। आप आगे देखिए, आपकी जब इन दोनों को ये इक्वल होगा तो इसके लिए अपन को रीजन भी लिखना होगा। यानी कि अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपन क्या प्रूफ किया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन लिख दिया आप, कॉमन है। इसके अलावा साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या था, गिवन था। इसके अलावा एंगल बी इज एंगल ए बी एफ, ए बी एफ। अभी वही गलती होने वाली थी जिस गलती के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर अपन लिख देते एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी तो नहीं हो पाता, वो अपन को पूरा लिखना होगा प्रॉपर। सर्दी के कारण गाइस बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए छींक निकल आई, सर्दी लग चुकी है, मेरे को लग रहा है कि अब बुखार आने वाला है। नवोदय जाने का समय है, बुखार आना चालू होने वाला है। होता है स्कूल जाने का जब समय आता है बुखार आना अपने आप चालू हो जाता है। तो देखिए, ये अपन जो गलती अभी होने वाली थी उस गलती पर फोकस कर लिया, वो गलती नहीं होनी चाहिए। ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। रीजन, रीजन क्या लिखेंगे अपन की, रीजन आप आपको पूरा ऐसा लिखना होगा, रीजन आप लिख दीजिए अपन पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट कैसे लिख दिया, सोल्व करेंगे पार्ट फर्स्ट में। अपन को पूरा ऐसा सॉल्यूशन करना होगा, एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए ना, तो पूरी मेहनत भी करनी होगी इसके लिए। तो अपन को क्या लिखना होगा, पूरा नोट डाउन करना होगा अपन इसको कि एंगल एंगल एफ बी सी प्लस एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू 180, ए बी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल में आपको दिखेगा नहीं वो, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एंगल ए सी ई ए सी ई एंगल ए सी ई प्लस ए सी ई एंगल प्लस ई सी बी तो ई सी बी की वैल्यू क्या है, ई सी बी की वैल्यू ईसीबी, और ईसीबी से ये कट जाएगा, यानी कि निकलेगा क्या, ये इसके इक्वल निकलेगा। तो ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया ए बी एफ इज इक्वल टू ए सी पार्ट फर्स्ट, आप इसको नाम दे दीजिएगा पार्ट फर्स्ट, नाम दे दिया आपने इसको। ये हो चुका अपना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे, किस प्रोसेस से, सोचिए, अपन ने क्या प्रूफ किया, एंगल इक्वल किया, साइड इक्वल की, एंगल इक्वल किया, क्या इक्वल हुआ, बाय द वे ए एस ए एंगल साइड एंगल, इसमें क्या होता है इक्वल कि आप ऐसे ऐसा नहीं कर सकते कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, क्यों नहीं कर सकते, बीच में ये साइड छूट रही है, ये एंगल निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपन को कंटिन्यूसली होना चाहिए। फिर ये ऐसा होना था कि ये एंगल इक्वल दीजिए, ये साइड इक्वल दीजिए, तो अपन कर सकते हैं ए एस ए। बाय द वे ए एस ए रूल यहाँ पर लिख देते अपन, बाय ए एस ए, बाय ए एस ए, बाय ए एस ए रूल, ट्राइंगल, ट्राइंगल ये इज इक्वल टू ट्राइंगल, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, नोट डाउन करूँ, कर लीजिएगा यार पेस्ट। तो ये हो चुका अपना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट के टाइप भी देख लिया, आप इतना समझ चुके होंगे। तो एस में क्या होता है कि साइड एंगल साइड इज, या साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से करना होगा। एस भी आपने समझ लिया, एक एग्जांपल से आप सबको समझ गए, इतने तो इंटेलिजेंट हो भाई, इसीलिए तो आपको इतना समझाना। एस यानी कि तीनों साइड की इक्वल होनी चाहिए, तब जाके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ए एस यानी कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, समझे। ये राजा बन के बैठा है, बीच में आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इरेज कर दूं, ये बहुत ही यूनिक चीज है। इससे कुछ होता है ना, आपका क्लासमेट, आपके क्लास का ग्रुप होगा एक, जिसमें आप या कोई लीडर होगा, मेरे ख्याल से आप ही हो लीडर, कोई लीडर होगा, बैठ बनता है ना राजा, राजा बन के बैठा है वो बोलेगा पानी की बोतल भर के ला
जा मेरे लिए खाने का लेकर आ, जा मेरे लिए ये लेकर आ, जा मेरे लिए वो लेकर आ, बनता है लीडर। हर का एक लीडर होता है, तो ये एक लीडर है, मिनी लीडर मान लीजिए इसको। RHS, RHS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है इसका? राइट एंगल हाइपोटेनियस RH साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये हो चुका है RH। इसका मतलब इसमें क्या होता है, ये ओनली वन राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये रूल फॉलो होता है। ओनली वन राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ही फॉलो होगा। फिर बता रहा हूँ RHS का, आप ऐसा मत करना, ये ट्राइंगल दिया है, ये मान लीजिए आपको ये ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, आप लगा रहे हो RHS, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं चलेगा। RHS आप कहीं भी नहीं लगा सकते हो, समझे? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS क्या होने वाला है कि R यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड क्या होती है कि दोनों साइड के जस्ट एंगल की जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस साइड, RHS। अब इन दो साइड में से कोई सी भी एक साइड मान लीजिए, ये वाली मान लिया हमने, तो अपन इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं कैसे, RHS से ओनली ऑन राइट एंगल में ऐसे फॉलो होने वाला है। अब मेरे ख्याल से अपना पूरा हो चुका है कि कॉन्ग्रुएंट्स रूल भी पढ़ लिया, ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया अपने डेफिनेशन। अब चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 7.1 पर। सो गाइस लेकर आ चुके हैं 7.1, जो कि 7.1 के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ बुक से अपन इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। एक्सरसाइज 7.1 वन शॉट है, पूरा सब पढ़ने वाले अपन इसमें। और एक और बात की, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही केवल 3 टाइप के ट्रायंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल और स्क्वायर ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल अपन को पढ़ने। और एंगल के बारे में आप देख लीजिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री एंगल, बहुत ही इजी एंगल और ट्रायंगल तो आप देख याद ही होगा आपको, 6th 7th 8 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं अपन, इतना कमजोर तो ब्रेन नहीं आपका। तो एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, फटाफट रीड कर लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, रीड कर लीजिए सबसे पहले। तो क्या है एक्सरसाइज 7.1 में कि एक क्वाड्रिलेटरल है, आप रीड करो, इतने में क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। पहला क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या है। थोड़ा CABCD, यही क्वेश्चन में यही डायग्राम गिवन है। डायग्राम कौन सा है, फिगर 7.16, फिगर 7.16 है ये डायग्राम है। क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे फटाफट कि AC इज इक्वल टू AD इन क्वाड्रिलेटर इज ACBD क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर AC इक्वल टू AD यह गिवन है। और AB बाइसेक्ट एंगल है, AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, यही क्लियर है। ये अपन ने अभी अभी ही पढ़ा था, बोलो मत इतना जल्दी। इसके अलावा अपन अब आगे देखते हैं, शो दैट, क्या दिखाना क्या है अपन को कि ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और व्हाट कैन यू सी अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या देख रहे हो वो भी अपन बता देंगे। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो पहले अपन लिख लेते हैं गिवन क्या क्या अपन को कि CA इज इक्वल टू AD और एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, ये अपन को गिवन है। इसके अलावा एक और क्या है, कॉमन लाइन। देखिए अपन को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन लाइन निकल रही है ना, AB, तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं ना कि AB इज इक्वल टू AB, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये दो चीज क्या है, कॉमन, ये दो चीज गिवन है, गिवन
गिवन, और ये क्या है, कॉमन लिख दीजिएगा, ये चीज कॉमन है। तो देखिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, बाय द वे SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट रूल लग रहा है इसमें, ए साइड ए एंगल साइड एस, एस ए एस एस ए एस एस ए एस, क्लियर है, बाय SAS रूल, बाय SAS रूल, by SAS rule, triangle ACB equal and congruent to triangle ABD, triangle ABD। ये हो चुका अपना पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक डायग्राम दिया गया है, जो कि इस डायग्राम में क्या है अपन को कि रीड कर लेते हैं, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन, AB की लाइन है जिसके परपेंडिकुलर AD एंड BC इक्वल है, और अपन को इसमें प्रूव क्या करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। जो CD है ना, जो CD है ना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो देखिए बाइसेक्ट करती है तब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि मान लीजिए ये एक एंगल है, ये है, ये है एक लाइन है, P लाइन है मान लीजिए। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि P ने एंगल ये मान लीजिए एंगल C है, तो P ने मान, इसको अपन मान लेते A, यहाँ पर रख दिया BC। P ने लाइन P ने एंगल ABC को बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट शब्द दिख लिया, ऐसा नहीं कि इसको काट रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल अगर अपन मान लीजिए, अगर अपन प्रूव कर दे कि BO इज इक्वल टू AO, तो CD बाइसेक्ट AB, यानी कि इससे अपन ये भी बात प्रूव होती है ना, CD ने बाइसेक्ट किया AB को, तभी तो ये बराबर भागों में डिवाइड हुए, BO इज इक्वल टू AO, समझे। तो अपन अगर इसको कैसे इक्वल प्रूव करेंगे, कि मान लीजिए अपन ट्रायंगल ODA और ट्रायंगल OBC को अगर अपन इक्वल प्रूव कर देते हैं, ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल OBC को अगर इक्वल प्रूव कर देते, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो वो भी प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल है, फिर हो जाएगा बाइसेक्ट भी, बाइसेक्ट किया है तभी तो इक्वल है। और अब इसके बाद आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप कीजिएगा, ये समझाने की जरूरत नहीं, सारा मैं समझा दूंगा तो आप क्या करोगे यार। इसके अलावा अपन अब चलते हैं सीधा सिक्स्थ क्वेश्चन पर। अब अपन आ चुके हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर, जो कि आपको बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा होगा, आपकी मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, तो इसी के लिए मैंने पहले से डायग्राम ड्रॉ कर लिया, जो कि है ये वाला डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में तो आप जब फटाक से अपन रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू ए, यानी कि ये अपन को इक्वल दिया है, फिगर में दिया है, देख लीजिएगा। AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ये इक्वल है। एंड एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE, एंगल EAC CAE, एक ही बात है। इसके अलावा शो दैट BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, क्या प्रूव करना है अपन को, BC इज इक्वल टू DE, ये अपन को प्रूव करना है, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखिए अपन इसके लिए क्या करें कि ये दो अपन को प्रूव करना है, सोचिए। तो गाइस अब अपन ने ये इरेज कर दिया है, अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आप रीड कर लीजिए, इतने में मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम इसका अपन अब ड्रॉ कर देते हैं पहले। इस प्रकार कुछ इसका डायग्राम है, ABCD, ये तो फटाफट से क्वेश्चन में भी रीड कर लेता हूँ एक बार कि इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल सा दिख रहा है अपन को। इसके अलावा अपन आगे रीड करते कि इन विच AD इज इक्वल टू BC,
ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। और एंगल डी ए बी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो उनको प्रूफ क्या करना है, तो इसमें अपन को तीन तीन चीजें प्रूव करनी है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं कि बस एक चीज प्रूव करिए और हो जाएगा आपका काम। इस बार अपन को तीन तीन चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पहले वाले से। पहला वाला क्या है, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है अपन को इसको। ट्राइंगल बी ए सी, इस ट्राइंगल के अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट और इक्वल भी प्रूफ है। हाँ, तो क्या दो ट्राइंगल हैं जिसको अपन को इक्वल भी प्रूफ करना है और कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना है। यानी कि क्या करना है अपन को, ट्राइंगल ए बी डी कौन सा वाला है, ट्राइंगल ए बी डी ये वाला ट्राइंगल एक है। और एक कौन सा ट्राइंगल बी ए सी यानी इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये इतना भाग मिक्स हो रहा है ना, तो अपन इसको साइड में निकाल लेते, अलग से पिक कर लेते। तो क्या क्या अपन पिक करते, पहले ये वाला बनाते अपन ए बी डी वाला ट्राइंगल अपन यहाँ से पिक कर लेते। पहले ट्राइंगल ए बी डी वाला अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी डी यही है। और एक और अपन निकाल लेते, कौन सा वाला, ए बी सी वाला ट्राइंगल अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर। ए बी सी ये दो ट्राइंगल अपन ने निकाल लिए हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी अपन जो अपन को दिख रहा है सबसे पहले वही नोट कर लेते हैं अपन। ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए बी कॉमन लाइन है तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन लाइन है। इसके अलावा एक और फटाफट से एक और देख लीजिए। एक और क्या देख लेते अपन कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये क्या था, अब इसमें लिख लीजिए कि ये अपन को गिवन था, ये आप लिख दीजिए गिवन था। ये क्या है, कॉमन साइड। ये क्या है, गिवन था। ये तीनों अपना हो चुका है। तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है कि एस एस बाय एस रूल दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय, आप पूरा लिख दीजिएगा बाय एस रूल दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो चुका अपना फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आप सेकंड और थर्ड पार्ट आप प्रैक्टिस के लिए कर दीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। बी डी इक्वल टू बी ए सी प्रूफ करना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, सिंपल सी बात है। जब अपन ने एस रूल से एस रूल ट्राइंगल ये इक्वल टू ये यानी कि ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। जब ये दो इक्वल ट्राइंगल है तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, क्योंकि बाय सीपीसीटी। ये अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं था, ये बहुत अच्छी चीज है। सीपीसीटी क्या है आप नोट कर लीजिएगा। सीपीसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपने किसी इन दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो सिंपल सी बात है ये भी इक्वल होगा। पर क्यों होगा, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे कि अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया इसलिए होगा, ऐसा नहीं होता भाई। इसके लिए पूरा होता है कि आपको ये लिखना होगा कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो ये आप लिख दीजिएगा बाय सीपीसीटी बी डी इज इक्वल टू ए सी, बाय सीपीसीटी बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर। इसके अलावा थर्ड वाला एंगल ए बी डी ये वाला एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपन इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे कि ये भी बाय सीपीसीटी से होने वाला है।
जब ये दो ट्राइंगल इक्वल है तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इस वाले ट्राइंगल के इस वाले पार्ट के इक्वल होगा ना। बाइसेप्सिटी वही लिख दीजिएगा, बाइसेप्सिटी एंगल डैश 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 इक्वल टू एंगल फलाना दिखाना जो भी आपका एंगल है वो लिख दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसके अलावा अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन सोचना है क्या है इसमें क्या क्या सोचना है, आप क्या सोच रहे हो, इतना समय थोड़ी लगता है, सीधी सी बात है। एक ट्राइंगल ABC एंड AED क्लियर है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं एक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED लिख देते हैं। चलो ठीक, AD ये दो ट्राइंगल टेक कर लिया अपन ने, क्या इक्वल प्रूफ करना है, DE और BC इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, अपन पहले गिवन लिख देते, क्या क्या अपन को गिवन है। AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD और AE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AC, AE इज इक्वल टू AC, ये इक्वल गिवन है, ये इक्वल गिवन है। अब अपन इसमें क्या करेंगे कि ये एस से इक्वल प्रूव हो सकता है, एस से जब अपन इस एंगल को भी इक्वल प्रूव कर देंगे। तो आप देखिए सिंपल सी बात है कि इसको आप 1 मिनट के लिए साइड में रखिए, अपन उधर नोट डाउन करेंगे कि देखिए एंगल EAC, एंगल EAC प्लस एंगल EAC प्लस CAD देखिए आप एंगल CAD इज प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल EAB इक्वल टू एंगल EAB, ये होने वाला इक्वल में। तो देखिए कि जब ये होने वाला है तो अब एक सिंपल सी बात देखिए कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल प्रूफ करना है। जब ये एंगल इस एंगल में, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, इस एंगल में अपन इतना पार्ट जोड़ रहे हैं, इस एंगल में अपन इतना पार्ट जोड़ देंगे तो भी ये इक्वली प्रूफ होगा ना, तो भी ये इक्वली प्रूफ होगा। आप अब देखिए ये अपन ने एक बेसिक सी बात है, आप नोट डाउन करना करे तो समझने के लिए मैंने आपको लिखा था। इसके अलावा आप देख लीजिए EAC एंगल EAC प्लस इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAB, ठीक है। तो जब अपन इन दो ट्राइंगल में ये का अब आप नोट डाउन कीजिएगा, एंगल EAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू एंगल DAB प्लस एंगल CAD। इस एंगल से ये वाला एंगल कट जाएगा, यानी कि CAD इज इक्वल टू CAD, यानी कि ये इक्वल टू ये। जब इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आने वाला है, एंगल EAD, यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल CAB ये दो लिख देते अपन, गिवन था अपन को, गिवन था, ये लिख दीजिए अपन पार्ट फर्स्ट, इसको अपन नाम दे देते पार्ट फर्स्ट, इसको अपन नाम दे दिया। ये हो चुका अपना 6th वाला क्वेश्चन। इसके बाद अपन करेंगे 7 क्वेश्चन, जो कि 7 क्वेश्चन भी इजी, 8 क्वेश्चन भी इजी है। तो क्या आप कर लोगे, कर लेना। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 7.2 7.3 जितना अपन ने पढ़ा है उसके बेस पर ही है, सब कुछ उसी के बेस पे आप कर लीजिएगा। 7.2 और 7.3 बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर टफ लगे तो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ्स वेरी 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 इजी सब्जेक्ट है, यानी कि इतना इजी आपको साइंस भी नहीं लगेगा, आपको हिंदी से भी बहुत इजी है। बस थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अपन ने देखिए, बस अपन ने क्या पढ़ा, इसमें ट्राइंगल पढ़ लिया, ट्राइंगल में भी अपन ने क्या पढ़ा, बस कि कॉन्ग्रुएंट रूल, और उसके बेस पर आपने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली।
इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हुआ कि कुछ चैप्टर में तो एक एक्सरसाइज, कुछ चैप्टर में एक्सरसाइज एक, कुछ चैप्टर में एक एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन, कुछ चैप्टर में एक एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चन, कुछ में 5 एक्सरसाइज, कुछ में 4 एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज होती ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज। एक तरह से पहाड़ है, पर एक पहाड़ होता है ऊंचा। कुछ पहाड़ क्या होते हैं कि छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, पर 3-4 पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, इतने बड़े ऐसे पहाड़ होते हैं ना, ये छोटे 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 पहाड़ पर 3-4 होते हैं। वही है ये 3 पहाड़ है, छोटे छोटे से, छोटे छोटे 3 पहाड़ है। इसके लिए आपको बस एक रस्सी चाहिए होती है। एक रस्सी से आप इन पहाड़ों का आराम से थोड़ा चढ़ोगे। जैसे अपन ने जैसे ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंस रूल, जैसे अपन पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद नीचे आ जाते कितना रिलैक्स लगा कि यार हाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया यार। टॉपिक कितना छोटा लगने लगा यार, निचोड़ के पढ़ लिया अपन ने इस चैप्टर को, एकदम निचोड़ के। अब अपन थोड़ी और मेहनत करेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 7.3, ऐसा करके पूरा कंप्लीट होता है। किसमें होता है, एक एक्सरसाइज होती है पर वो पहाड़ होता है बड़ा, उसके लिए आपको रस्सी चाहिए होती है, लेकिन लंबी रस्सी, लंबी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, आसानी से पढ़ लेंगे। और अभी आपकी स्कूल भी चालू हो चुकी है, स्कूल भी लग चुके हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मैथ्स में आउट ऑफ लाना है, मैथ्स में आउट ऑफ लाना है। अगर आपको 11th में मैथ्स लेनी है, 10th में मैथ्स लेनी है, तो आपको मैथ्स में आउट ऑफ लाना होगा। मैथ्स इतना निचोड़ कर पढ़ लीजिए कि यार मैथ्स ऐसा लग जाना चाहिए ये बुक इतनी छोटी बुक लग जानी चाहिए यार, ये तो इतनी सी बड़ी बुक रह गई यार, क्या है इस बुक में, क्या है इस बुक में, ऐसा लग जाना चाहिए। इतने अच्छे से पढ़ना, इतने अच्छे से अपन पढ़ेंगे। साथ जुड़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।